एक खूबसूरत गांव के किनारे एक छोटे से घर में इब्बीरा नामी एक नन्ही बच्ची अपनी दादी के साथ रहती थी। इब्बीरा की उम्र 10 साल थी और वो निहायत ज़हीन और तजस्सुस से भरी हुई थी। वो अपनी दादी से हर बात पूछती और उनकी कहानियां बड़े शौक से सुनती। एक शाम इब्बीरा अपनी दादी के पास आई और बोली, दादी आप हमेशा कहती हैं कि दुआ बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे बताएं कि दुआ क्यों इतनी अहम है। दादी ने मुस्कराकर इब्बीरा को अपने करीब बिठाया और कहा, बेटी दुआ अल्लाह ताला से बात करने का ज़रिया है। ये वो रास्ता है जिसके ज़रिए हम अल्लाह से अपने मसाइल, खुशियाँ और ख्वाहिशात बयान करते हैं। दादी ने कहना शुरू किया, बेटी, दुनिया में हर इंसान को कोई न कोई मुश्किल पेश आती है। हम दुआ के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगते हैं और वो हमेशा हमारी सुनता है। दुआ हमें सुकून और हौसला देती है। क्या तुम्हें याद है जब तुम अपनी पढ़ाई के बारे में परेशान थी? इब्बीरा ने सर हिलाया और कहा, जी दादी, आपने कहा था कि अल्लाह से दुआ करो। और वाकई मेरी दुआ कबूल हुई थी। दादी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। दुआ से दिल मजबूत होता है और इंसान को यकीन होता है कि वो अकेला नहीं है, अल्लाह इसके साथ है। दादी ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटी, दुआ दुनिया में तो मददगार है ही, लेकिन आखिरत में भी दुआ की बहुत अहमियत है। क़यामत के दिन अल्लाह अपने बंदों की दुआओं को देखेगा। दुआ इंसान के गुनाहों को कम कर देती है और अल्लाह दुआ करने वालों को इनाम देता है। दादी ने कुरान पाक की आयत सुनाई और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। सूरा गाफिर 60। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह खुद चाहता है कि हम इससे दुआ करें। ये हमारी बंदगी का सबसे खूबसूरत इजहार है। दादी ने इब्बीरा को एक कहानी सुनाई, बेटी, एक दफ़ा का जिक्र है, एक औरत थी जो बहुत गरीब थी। इसके पास कुछ भी नहीं था मगर वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती और हर दुआ में अल्लाह से मदद मांगती। एक दिन अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल की और इसे ऐसा रिज़्क दिया कि इसकी सारी मुश्किलात ख़त्म हो गईं। इब्बीरा की आंखें हैरत से चमकने लगे। दादी, क्या अल्लाह हमारी दुआ फ़ौरन कबूल करता है? दादी ने कहा, बेटी, अल्लाह कभी फ़ौरन दुआ कबूल करता है, कभी हमें इंतज़ार करवाता है और कभी हमारी भलाई के लिए वो चीज़ नहीं देता जो हम मांगते हैं। लेकिन याद रखो, अल्लाह हमेशा बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। इस बातचीत के बाद इब्बीरा ने दादी से कहा, दादी, मैं भी वादा करती हूँ कि मैं हमेशा दुआ करूँगी, अल्लाह से बात करूँगी और अपने हर मसले में इससे मदद मांगूंगी। दादी ने खुश होकर इब्बीरा को दुआ का सही तरीका सिखाया। पहले वुज़ू करो, फिर दिल से दुआ मांगो। दुआ के लिए कोई ख़ास वक्त नहीं, लेकिन नमाज के बाद की दुआ सबसे ज़्यादा कबूल होती है। इस दिन के बाद इब्बीरा ने अपनी ज़िंदगी में दुआ को शामिल कर लिया। जब भी कोई परेशानी आती, वो अल्लाह से बात करती। दादी ने इसे सिखाया था कि दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगने का तरीका नहीं, बल्कि शुक्र अदा करने और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगने का भी ज़रिया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुआ न सिर्फ दुनिया में हमारी रहनुमाई करती है, बल्कि आखिरत में भी हमारी कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह से बात करना एक मुसलमान के लिए सबसे कीमती अमल है और दुआ वो तोहफ़ा है जो अल्लाह ने हमें दिया है ताकि हम उसके करीब हो सकें।